आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम 4 पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका मैं हर पार्ट को करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट अगर बात की जाए वो है 81/16 जिसकी पावर आपको दी गई है -3/4। जब भी इस तरह का आपके पास कोई पार्ट गिवन हो तो सबसे पहले आपने क्या करना, इस माइनस से छुटकारा पाना है, ठीक है। माइनस से आजाद। माइनस कैसे खत्म होगा, जब भी आप इसका रेसिप्रोकल लेके उसका उलट लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब भी हम किसी का उलट लेते हैं तो उसकी पावर प्लस होती तो माइनस हो जाती है, माइनस होती तो प्लस हो जाती है, ऐसे ही है। तो अब मैं इसको लिखने लगा हूं 16/81, इसकी पावर अब क्या हो जाएगी 3/4 प्लस इसके अंदर बाय रैशनलाइजेशन लिखना है। नहीं और क्वेश्चन चेंज कर दो नहीं, इसको आपने उलट कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। 16 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया। जब इसका उलट लोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो इसके पावर माइनस की पावर प्लस हो जाएगी। अगर माइनस पावर आपको दी हुई है, पहले आपने यही काम करने को उसको उलट ले लेना है, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब 16 की तर्जी आपने लेनी है, तर्जी लेना आती है ना। 2 8 2 4 2 2 2 एकम 2, कितने 2 की पावर हो गई 4। तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, ठीक है बेटा। 81 को करो 327 3 हाँ जी क्या आएगा 9 3 3 3 1 3 3 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 3 की पावर क्या आ गई, 4 हो गई। इसके होल की पावर क्या आ गई, 4। अब अगर हम 3 और 4 की बात करें तो ये ऊपर वाले की भी पावर नीचे वाले की भी है, होल की पावर है ना, इसका मतलब ये दोनों की पावर है। तो अब मैं क्या करता हूँ 2⁴, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/4, और नीचे 3⁴ इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/4। ये 4 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल। तो अब आपके पास क्या आ गया 2⁵ ओवर 3⁵, दोनों की पावर क्या बन गई। अगर हम 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 ले लें, और नीचे क्या होगा 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बटा 3 × 9 9 × 27 8/27। तो ये इसका आपके पास आंसर है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये अब किसी को समझना है तो सवाल कर सकते हैं। सबको समझ आ गई इसमें से? यस सर। आपको आ गई है? यस। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में वो कहता है 3/4 है, उसकी पावर आपको दी हुई है -2। क्या दी हुई है -2 डिवाइड बाय 4/9, इसकी पावर आपको क्या दे दी है 3, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16/27। क्लियर हो गया। तो अब अगर देखो मैंने आपको क्या कहा है, जब भी क्वेश्चन में किसी की पावर माइनस में दी गई हो, पहले काम उसको उलट लेंगे, उसको खत्म कर देना, माइनस की पावर को पहले खत्म करना। तो 3 और 4 इसको मतलब 4/3 लिखो तो स्क्वायर बन जाएगा, -2 खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ 2 बच जाएगा, माइनस खत्म हो गया। डिवाइड बाय 4/9, इसका मतलब है 4 का भी क्यूब है, 9 का भी क्या है क्यूब है। देखो क्यूब होल का क्यूब है ना, 4 का भी क्यूब है और 9 का भी क्यूब है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16/27। यहां तक किसी का कोई मसला आगे ना हम देखें, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। ये देखो ना, स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर है। अब डिवाइड अगर देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट हो जाएगा ना। डिवाइड हो अगर मल्टीप्लाई करें तो या तो ये आपके पास उलट हो जाएगा या ये। तो मैं आगे वाला उलट कर देता हूं, ये 9 का क्यूब ओवर 4 का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 16/27। यहां तक किसी को कोई मसला? नो सर। अब 4 का स्क्वायर क्या आता
जी 60 पूछा था के बारे में तब वो दे आजा ये 3 का स्क्वायर है ना, 4 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर नहीं होगा, 4 की पावर है। ओवर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 का क्यूब क्या बनता है, 9 का क्यूब क्या बनता है 9 ने 81, 81 को फिर 9 से ضرب दोगे, यहाँ पे मैं कहते हूँ 81 को ضرब करना 9 से, 9 एकम 9, 8 ने 72, तो ये आ जाएगा 729, क्या आएगा 729 बटा क्या आ जाएगा 4 का क्यूब 16 के 64 आएगा, ठीक है। 4 को 4 से दोगे 16, 16 को 4 से दोगे 64 आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 16/27। अब देखो जो कटता है काट दो, बहुत सारे कटेंगे। अब ये देखो 16 को 1 से दूंगा, 16 को 4 से दूंगा, 16 को 4 तक पाड़ा पड़ो 64 ही बनता है, यहाँ पे 4 आ गया। अब ये 4 है, 4 कम 4, 4 दो 16, ठीक है। मजीद कुछ करता है, ये करता है किसी से 27 से करता होगा, ये देखो 27 से 729 हाँ 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 12, 3 9, हाँ 3 9 43 क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 81, 4 3 जो 12, 3 9, क्लियर हो गया। यस सर उसके बाद मजीद कुछ करता है, 3 से करता है, यस सर 3 कम 3, ये आ जाएगा 81, ठीक है। यस उसके बाद ये 27 से करता है, 27 27 कम 27, 27 3, क्लियर हो गया। देखो सारे कट गए तकरीबन। एक यहाँ से आपके पास 4 बच गया, ज़र्ब यहाँ पे आपके पास 3 बच गया, ऊपर और कुछ भी नहीं बचता। नीचे क्या है 1 1 1, तो वो लिखते नहीं है, वैसे लिख लो। अब 4 में क्या आ जाएगा 12, तो ये इसका क्या है जवाब आंसर है, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं या फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका 4 पार्ट क्लियर कर लेंगे, बाकी जो 5 पार्ट है वो हम आगे रखेंगे, ठीक है। 0.027 इसकी पावर क्या आ जाएगी -1/3, ठीक है। तवज्जो दोगे, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत हद से ज्यादा आसान, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करोगे 0 इशारा, पहले किसी इशारे को खत्म करो, फिर माइनस को खत्म कर देंगे, ठीक है। 0.027 बटे, जब इशारा खत्म कर देते तो नीचे क्या लगाते थे 1, और बाकी जितने नंबर होते थे 0, तो 3 नंबर है तो मैं क्या लगा रहा हूं 3 0 लगा रहा हूं, क्लियर हो गया। इसकी पावर आपके पास क्या हो गई -1/3। अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं, इसलिए हो जाएगा 27 बटे, क्योंकि आगे इशारे खत्म हो चुका है, मैं 27 लिख सकता हूं। इन 0 की कोई अहमियत नहीं है, वो लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। 27 बटा क्या बन गया 1000, और इसकी पावर क्या होगी आपके पास -1/3। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा जी, अब माइनस को खत्म करूंगा तो इनका क्या ले लूंगा, उलट ले लूंगा, यह हो जाएगा 1000/27। इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/3। माइनस खत्म हो गया, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं माइनस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये खत्म हो गया। अब 1000 को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ 10 मल्टीप्लाई 10 उसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 ही आंसर है। डिवाइड बाय ये 3 का क्यूब है। अभी ये इस लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है, ये देखो 3 का क्यूब 27। आ रही बात समझ? यस सर। तो मैं इसको 3 का क्यूब लिखता हूं, इसके होल की पावर क्या हो गई 1/3। अब 10 की पावर 3, अब होल की पावर इसकी भी है और इसकी भी है 1/3, ठीक है। तो मैं इसकी भी 1/3 पावर लिख देता हूं, और नीचे वाले की भी क्या कर लेता हूं 1/3 लिख देता हूं। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 10/3। अब बुक में आप देख रहे हैं, अगर यही आंसर दिया ठीक है, नहीं तो हमारा हो सकता है उसमें ये इम्प्रॉपर है ना, ऊपर वाला जब बड़ा हो जाता है तो ये इम्प्रॉपर कहलाता है, समझ आ गया। तो इसको प्रॉपर में भी चेंज हो सकता है, उसमें क्या हो, वो फिर कैसे करते हैं 10 को डिवाइड करते हैं
3 से 3 3 सा 9 बार में आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 है। 3 से ही 1/3। ठीक है, ये जवाब दिया होगा तो यही दिया हुआ तो यहीं पे छोड़ देना आपने, आगे दिया आगे ये भी हो सकता है उसने किया हो लेकिन प्रॉपर। ठीक है, आज का जो है वो लास्ट पार्ट है आपका पास, फोर्थ पार्ट। ठीक है, x raised to power 14, ठीक है, मल्टीप्लाई y raised to power 21 मल्टीप्लाई z raised to power 35 ओवर क्या आपके पास y raised to power 14, नेक्स्ट आपके पास है z raised to power 7 और इसके होल की पावर वो 7th रूट ले रहा है। इसका कौन सा रूट ले रहा है? इसका मतलब होता है 7th रूट। अगर ये 7 ना दिया हो तो इसका मतलब है 1/2 पावर है। अब 7 है तो इसका मतलब है 1/7 पावर है। क्लियर हो गया? आसान है क्वेश्चन। हाँ जी, अब अगर देखो ये x raised to power सर जी 14 सारे जो ऊपर है y की पावर 21 z की z है या 2 है? z है z की 35 z है x raised to power 14 y raised to power 21 z raised to power 35 ओवर क्या है y raised to power 14 z raised to power क्या है 7। अब 7th रूट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/7 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? सर इसके दरमियान मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे। वो मल्टीप्लाई लिखो या लिखो, ये अगर आप एक साथ भी लिखते हो ना कुछ भी साइन लिखते इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब 1/7 का मतलब होता है ये सब का 1/7 है, इसका भी है इसका भी है इसका भी है इसका भी, होल की पावर है ना, होल मीन के सारों का है जो भी मौजूद टर्म्स है उन सब की पावर है। ठीक है, अब x raised to power 14 है, इसकी पावर भी हो जाएगी क्या 1/7। ठीक है, मल्टीप्लाई y raised to power 21 इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/7। उसके बाद मल्टीप्लाई z 35 है, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1/7 ओवर क्या हो जाएगा y raised to power 14 इसकी भी पावर क्या बन जाएगी 1/7 डॉट z raised to power 7 इसकी भी क्या बन जाएगी 1/7। अब देखो करते हैं 7 एकम 7 7 नहीं 7 एकम 7 7 यहाँ 21 7 एकम 7 7 मान 35 7 एकम 7 7 नहीं 7 एकम 7। अब देखो आपके पास जो बचता है वो लिखा है वही आंसर है। देखो x की पावर कितनी बच गई है 2 यानी कि x का स्क्वायर है। उसके बाद y की पावर कितनी बच गई है 3 बच गई है। उसके बाद z की पावर कितनी बच गई है 5 ओवर नीचे y की क्या हो गई है 2 स्क्वायर, z की पावर क्या हो गई है 1 वो आप लिखो या ना लिखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर y क्यूब z की 5 ओवर क्या आ जाएगा y स्क्वायर z। अब देखो आपके पास मजीद कैंसिल होता है ये देखो ना y स्क्वायर यहाँ पे भी y क्यूब का मतलब होता है y स्क्वायर डॉट y लिख सकता हूँ मैं उसको, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा था इसको फर्दर यहाँ पे कर, ठीक है इस क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे आ गया x स्क्वायर y क्यूब, आगे आपके पास क्या है z की पावर 5 है ओवर क्या है y स्क्वायर z। अब अगर देखो x स्क्वायर, अब देखो y क्यूब को मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर डॉट y। देखो जमा हो गए 2 + 1 वही क्यूब ही बन जाता है ना। मैं तो चाह रहा हूँ ये y स्क्वायर खत्म हो जाए, समझ आ रही है? आगे आपके पास डॉट z raised to power 4 डॉट z लिख सकता हूँ मैं इसको, क्यों z अलग कर रहा हूँ ताकि नीचे कैंसिल हो जाए। 4 कैसे आएगा 4 + 1 वही 5 ही हो जाता है, मैं 4 लिख रहा हूँ ताकि ये z अलग हो जाए, ये कैंसिल हो जाए, समझ आ रही है? तो ओवर क्या आ जाएगा y स्क्वायर डॉट z। अब ये y स्क्वायर से कैंसिल और ये z के साथ कैंसिल, आपके पास आंसर जो है x स्क्वायर y z raised to power क्या आ जाएगा 4 ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर जो है वो